तो आइए स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट डेसिमल फॉर्म के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म क्या होता है वो आप चीज़ समझ लो एक बार, आप जानते होगे वैसे, फिर भी मैं एक बार आपको क्या करता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद ये करेंगे ना क्वेश्चन तो ईजिली बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, डेसिमल जो फॉर्म होता है ना वो दो तरीके का होता है। टर्मिनेटिंग होता है, आपको पता होगा, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग आपको पता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो डेसिमल के बाद जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, 2.5 जो लिखा हुआ यहाँ पे मैंने लिया है, तो ये टर्मिनेटिंग में आता है कि डेसिमल के बाद डिजिट जो है स्टॉप हो गया, ठीक है, कोई आ नहीं रहा डिजिट, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो 2.53 इस तरह का भी हो गया। तो डेसिमल के बाद क्या हो गया, डिजिट स्टॉप हो गया, रुक गया, कोई और डिजिट नहीं आ रहा। तो इस तरह का जो डेसिमल होता है ना फॉर्म, टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा, जिसके ऊपर बार लग गया, ठीक है। बार लगने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आता है। 2.56 भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, तो 56 ये डॉट डॉट बार बार आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे ये दोनों, ठीक है। और ये जो है टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट होता है स्टूडेंट, एक होता है रिपीटिंग, जो कि अभी मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग में कैसा हो सकता है स्टूडेंट, जो मतलब डेसिमल के बाद कुछ का कुछ नंबर आएगा, सेम रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ब्लॉक रिपीट हो रहा है ना, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, ऐसे रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट नहीं होगा। जैसे 5-3 आ गया, 1-2 आ गया, फिर 5-3 आ गया, फिर 2-1 आ गया, फिर 3-4 आ गया, मतलब कुछ का कुछ नंबर आ रहा है डेसिमल के बाद, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के कैटेगरी में आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक तो रिपीटिंग होता है स्टूडेंट, रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग को रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग मतलब ये जो बार का साइन होता है ना, इसको रेकरिंग बोलते हैं। तो रिपीटिंग जो होता है उसके ऊपर बार का साइन लगाते हैं, बार को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग को रेकरिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग होता है स्टूडेंट, नॉन रिपीटिंग। अब जो नॉन रिपीटिंग होता है उसका आप P/Q फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नॉन रिपीटिंग वाले को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और रिपीटिंग वाले को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो टर्मिनेटिंग होता है और जो रिपीटिंग होता है वो रेशनल की कैटेगरी में आता है, और रेशनल वाले नंबर को आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। और जो नॉन रिपीटिंग होता है ना स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल की कैटेगरी में आता है, और इरेशनल को कभी भी आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आइए हम लोग इस सारे एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 2.5, इसको आपको बोला गया P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे। क्या करोगे, आप 2.5 लिखिए, ठीक है, 2.5 है, यहाँ से आपने पॉइंट को हटाया, आपको पता है कि पॉइंट हटता तो नीचे 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतना जीरो यहाँ लगा देते हैं, तो ये आ गया आपका 25.10। तो देखो आपने इसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो बहुत इजी था, ये तो आप जानते हो। आपके एग्जाम में आएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप का आएगा। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड वाले को कैसे करेंगे, 2.5 पे बार लगा हुआ है। इसका मीनिंग पहले आप समझो, बार का मतलब हो गया इस 5 को बार बार आप रिपीट करना है, ठीक है, डॉट डॉट लगा दो, और इसे आपको क्या ले लेना है, x लेट कर लेना है, यानी मान लेना है आपको, इस वाले टर्म को x मान लेना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे डिजिट कितना रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट रिपीट होगा ना तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या, हाँ, एक डिजिट रिपीट होगा तो आपको 10 से करना है, यदि 2 डिजिट रिपीट होगा तो आपको 100 से करना है मल्टीप्लाई। समझ में आई बात आपको। तो अब आप 10 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये जो डेसिमल है ना स्टूडेंट, ये जो डेसिमल ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्टूडेंट, 25.5555 इस तरह का आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। यहां के बाद आपको क्या करना है, इस वाले नंबर में से इस वाले को घटा देना है, और इस वाले में से इसको घटा देना है। तो इसके नीचे यहां पे मैं लिख रहा हूं दोबारा, x इक्वल्स टू क्या था, 2.5। देखो यहां लिखते वक्त ध्यान रखना स्टूडेंट कि डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिख देना है पहले तो, और डेसिमल के पहले क्या है, 2 है, और डेसिमल के बाद क्या है, 5555। तो ये चीज आपको ध्यान में बहुत रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। और हम ये वाले नंबर को नीचे लिख रहे हैं, तो ये वाले नंबर में डेसिमल के पहले क्या है, 2 है, और डेसिमल के बाद क्या है, 5 है, ठीक है। अब आपको इन्हें घटा देना है, इन दोनों को, इस वाले को और इन दोनों को घटाना है। तो घटाने पे आपको क्या रिजल्ट आएगा, 9x आएगा इधर, और इधर आप घटाओगे तो देखो, इधर आप घटाना स्टार्ट करोगे तो इधर का जितने भी टर्म है, डेसिमल के बाद जितना भी टर्म है स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना,
क्योंकि इधर 5 रिपीट हो रहा है, इसमें भी 5 रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0 0। और डेसिमल के बाद हम 0 को नहीं दिखाते हैं, डेसिमल के बाद 0 को नहीं दिखाते। अगर उसके बाद कोई डिजिट डेसिमल के बाद 0 आ रहा है तो उसको हम लोग 2 ही लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता तब हम इसे नहीं 2 लेते हैं, तब हम इसे 2.001 ही लेते हैं। लेकिन डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, 0 0 आ रहा है, तो आप इसे सिर्फ 2 लिख सकते हो। तो देखो इधर तो 0 0 आ जाएगा स्टूडेंट, और 25 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 23, ठीक है। तो क्या आपको मिल गया 9x इक्वल टू 23, तो x इक्वल टू क्या मिल गया आपको 23/9। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, यही आपका आंसर हो गया। ये आपने क्या कर दिया p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया डेसिमल को, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड केस देख लेते हैं स्टूडेंट। ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक अगर आ गई तो आप इसे कॉपी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए घर पे। अब देखो थर्ड वाला स्टूडेंट, थर्ड वाले में क्या है आप देख सकते हो स्टूडेंट, थर्ड वाला सेम टू सेम सेकंड के जैसा बनेगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 पे बार लगाना तो 2 डिजिट रिपीट होगा, तो 2.56 56 56 है ना। तो 2 डिजिट यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है, डॉट डॉट लगा लो और इसे आप x ले लेना। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है सर, यहाँ पे मैंने क्या बोला था 1 डिजिट रिपीट होगा तो 10 से करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से करेंगे, तो 100x हो जाएगा ये। आप 100 से करोगे तो ये जो डेसिमल है 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तब ये डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 256.5656 है ना, 2 डेसिमल यहाँ आ गया 56 ऐसे डॉट 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 रिपीट होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब वही करना आपको, इसको तो आपने लेट कर लिया मान लिया, ठीक है। अब इसमें इस वाले में से इसको ऊपर वाले को घटा दो, तो इसके नीचे लिख लेते हैं x, ठीक है, माइनस यहाँ घटाना है, ठीक है। चलो पहले यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, x के इक्वल में नंबर क्या है, x के इक्वल में जो नंबर है उसको हम लोग लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा करके, और डेसिमल से पहले जो अंक है उसको पहले और डेसिमल के बाद जो अंक है उसके बाद में रखेंगे, ठीक है। 56 56 56 जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब आप इसे माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 100x में से x जाएगा तो 99x आएगा, इसको आप घटाओगे तो देखो 100x में से x जाएगा तो 99x आएगा, और यहाँ आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 254, और इधर का तो आपको पता है 0 0 हो जाएगा, और इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, इसे हम लिखते नहीं है। डेसिमल के बाद 0 आ जाता तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, जब तक कि कोई और आगे डिजिट ना आए, ठीक है ना, कोई भी डिजिट ना आए इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको क्या मिल गया 254 इक्वल टू 99x मिल गया स्टूडेंट, तो x इक्वल टू आंसर क्या आ गया 254/99। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लो और प्रैक्टिस करना घर पे, और आप क्या करना दूसरों को भी इस चीज़ को सिखाना, जिससे आप और अच्छे तरीके से सीख जाओगे। फोर्थ वाला देखो स्टूडेंट, फोर्थ वाले में देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या हो गया, थोड़ा सा इन लोगों से अलग आ गया है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिजिट है एक डिजिट रिपीट हो रहा है, बट उससे पहले एक और डिजिट आ चुका है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, बस एक ही डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसको भी आप वैसे लिख लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे इसको भी। 2.455 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आप इसे क्या ले लो x ले लो, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है सुनो, इसके बाद आपको देखना है एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या आपको बताया था एक डिजिट रिपीट होगा तो आपको 10 से करना है मल्टीप्लाई, कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद इसको भी आप जब 10 से करोगे तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा 24.555 डॉट 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 ये मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या बोला था ऊपर वाले को नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कर दो ला करके इसको सब्ट्रैक्ट, x यहाँ लिया है। अब डेसिमल के पास डेसिमल लगा दिए, और 2 डेसिमल से पहले क्या है, जब ऊपर वाले अंक को लिखेंगे ऊपर वाली संख्या को लिख रहे हैं यहाँ, तो डेसिमल के पहले क्या है 2 है, और डेसिमल के बाद क्या है 4 है 5 5 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। समझ में ध्यान रखना, आप जब ऊपर वाले नंबर को नीचे लिखोगे तो डेसिमल को ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, और डेसिमल से पहले जो नंबर है जस्ट उसके पहले रखना है, और डेसिमल के बाद जो नंबर है जस्ट उसके बाद रखना है, नहीं तो आपका सब्ट्रैक्शन गलत आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। इधर आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आपको मिलेगा, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो 9x आपको मिलेगा। यहाँ करो सॉल्व, यहाँ करोगे तो देखो 5 में से 4 गया 1, और इधर का क्या आ जाएगा रिजल्ट 0 0 आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे डेसिमल लगाओगे और 4 में से 2 गया 2, तो ये हाँ आ गया 22.1। अब देखो डेसिमल के बाद डिजिट आ गया स्टूडेंट, और डिजिट के बाद 0 आ गया, तब भी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। मैंने कहा ना 0 0 के बाद यदि कोई नंबर आ जाता है ना तो वैल्यू होगा, बट कोई नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ तो 0 0 0 0 आ रहा है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो आपको क्या मिल गया 22.1 इक्वल्स टू 9x मिल गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे x को यहाँ रहने दोगे, और 22.1 के नीचे क्या ले आओगे 9 को, और यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा 90। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 221/90। तो देखो तो आपने इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया ना, कितना ईजी है, ठीक है। इसी तरीके से करना है स्टूडेंट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 5th, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आप घर पे बैठ करके डिफरेंट क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करना, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन 5th वाला देख लेते हैं, ठीक है। 10.036 पे बार, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे 10.036
ठीक है, यहां तक तो आप देख सकते हो, यहाँ 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, 2 डिजिट के बाद जो डिजिट है यानी 6 है ये रिपीट हो रहा है, तो आप 6 6 6 ऐसे लिख लोगे और फिर आप इसे क्या ले लोगे x। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब आप इसे x ले लिए, तो अब आप देखो इसको क्या करोगे, यहां पे आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आप 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या होगा, ये डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 100.366666 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर मैंने क्या बोला था घटाने के लिए, तो आप 10x में से इसको घटाओ। ठीक है, 10x में से इसे सब्ट्रैक्ट करो, तो 10x में से जब आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, चलो पहले इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इस नंबर को नीचे ले आओ x। ठीक है, अब x किसके इक्वल है, x इक्वल है 10 डेसिमल, तो यहाँ पे देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया 0 1 और डेसिमल के बाद 0 3 6 6 6। ठीक है, ऐसा आ गया। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, 9x आएगा ना। ठीक है, अब आप इसको करोगे तो देखो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, इधर का सारा 0 हो जाएगा और 6 में से 3 गया 3 3 और ये कितना आएगा 90 आएगा ना, 90 आएगा। ठीक है, 100 में से 10 घटाओगे तो 90 आएगा और डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब इधर की 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखो 9x आपका क्या आ गया, 90.33 आ गया डेसिमल, देखो ये आ गया आपकी। अब आप यहाँ से x को हटाओ और 9033 और डेसिमल जब हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 आएगा ना, डेसिमल के बाद जितना 0 है, और यहाँ से जो 9 था वो कहाँ चला गया स्टूडेंट, नीचे आ गया। देखो यहाँ का जो 9 था वो कहाँ आ गया, नीचे, और यहाँ से डेसिमल हट गया तो 2 0 आ गया, तो ये हो गया आपका P/Q का फॉर्म और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको जो मैंने अभी समझाया यहाँ पे वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया तो आप इसके घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें और दूसरों को भी सिखाने का प्रयास करें ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा ये चीज़ समझ में। ठीक है ना, अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप घर से इसको सॉल्व करके रखना। 0.63 बार प्लस 0.533, ठीक है, प्लस 0.4, ठीक है, 0.1 ले लेते हैं 1.42। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके अब क्या करोगे, आप इसे सॉल्व 1 मिनट 1.4 पे पार लगा लेते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप इसे क्या करोगे स्टूडेंट, सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व करके इसका आंसर हो सके तो आप कमेंट में डालना पब्लिकली, ताकि लोग आपके आंसर को देख सके। ठीक है ना, और लाइक कर सके। तो आप इसे सॉल्व करना कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लो। जैसे आपने इसका डेसिमल हटा करके P/Q का फॉर्म लाया, तो इसको अलग से आप P/Q के फॉर्म में कर लो, इसको आप अलग से P/Q के फॉर्म में कर लो। ठीक है, इसको आप अलग से P/Q के फॉर्म में कर लो, इसको भी आप अलग से P/Q के फॉर्म में कर लो, और फिर से इन तीनों को क्या जो भी आए P/Q तीनों को ऐड कर दो, और जो रिजल्ट आएगा वही आपका P/Q के फॉर्म में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप करना, इसको करके आंसर कमेंट करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है वीडियो लेक्चर में। अगर आपको समझ में आया हो वीडियो लेक्चर स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ईमानदारी से शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट हो सके, वो भी सीख सके। ठीक है, और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।